वानखेड़े क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान। वानखेड़े का मैदान जिसमें 3 फरवरी 2002 के दिन एक सरफिरा क्रिकेट खेलने के बहाने घुसा और उसने क्रिकेट के उस मैदान, उस मंदिर में कुछ ऐसा अभद्र किया, कुछ ऐसी वाहियात हरकत कर डाली कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। लेकिन उस पागल का इलाज करते करते ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद कैफ के माँ बाप कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसको मोहम्मद कैफ आज तक माफ नहीं कर पाए। ये कहानी थी द रिवेंज ऑफ डिसरिस्पेक्ट की। साल 2002 जब इंग्लैंड की टीम 6 मैचों की एक श्रृंखला भारत दौरे पर आती है। इसमें भारत 5 मैच जीतकर इस श्रृंखला में 3-2 से आगे था और इस सीरीज का आखिरी मैच 3 फरवरी को वानखेड़े के मैदान में होना था। मैच वाले दिन टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करती है और 255 रन बनाकर भारत के सामने 256 रनों का लक्ष्य रख देती है। इस मैच में सौरव गांगुली ने 80 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाया। इस मैच में भारत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 245 रन बना चुका था और अब आखिरी 6 गेंद में जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने इस आखिरी ओवर की जिम्मेदारी एंड्रू फ्लिंटॉफ के हाथ सौंपी। इसमें एंड्रू ने पहली 3 गेंद में मात्र 5 रन खर्च किए और बाकी बची 3 गेंदों पर भारत को अब जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। लेकिन चौथी गेंद पर कुंबले भारत का साथ छोड़ देते हैं और एंड्रू की 5वीं गेंद पर भारत की आखिरी विकेट भी गिर जाती है। भारतीय 5 रनों से मैच हार जाता है और जीत के बाद एंड्रू ने भारतीय क्रिकेट के मंदिर यानी वानखेड़े में एक ऐसी हरकत कर डाली जिसे देखकर पूरा भारत हैरान रह गया। एंड्रू वानखेड़े के उस मैदान पर अपनी टी-शर्ट उतारकर एक बेहद आपत्तिजनक वाहियात और बेहूदगी भरा जश्न मना रहा था। इस तरह का जश्न क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखा गया। अपनी धरती पर अपने इस मंदिर में इस तरह का भद्र जश्न देखकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें आंसुओं से और शर्म से झुक गई। ये सीरीज 3-3 की बराबरी के साथ ड्रॉ पर छूट जाती है और साथ ही छूट जाता है भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के मन पर एक जख्म। बढ़ते समय के साथ ये जख्म और ज्यादा गहरा होता गया, नासूर बनता गया। गांगुली के दिल में लगी वो आग अब हर पल बेचैनी पैदा कर रही थी, एंड्रू के उस अहंकार का सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए। और अपने दिल में इसी बदले की आग के साथ वो कप्तान 7 महीने बाद नेट वेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाता है। इंग्लैंड, भारत और श्रीलंका ये 3 देश इस सीरीज में शिरकत करते हैं और इस सीरीज का फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स में खेला जाता है। वानखेड़े जैसा भारत के लिए क्रिकेट का मंदिर है, उसी तरह लॉर्ड्स अंग्रेजों के लिए क्रिकेट का मंदिर माना जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस फाइनल जंग के लिए ये जगह बिल्कुल जायज थी। उस रोज सुबह से ही भारतीयों की निगाहें अपने सपने को साकार करते होते देखने की थी। सपना वही था कि एंड्रू की उस बेहूदगी और अपमान का बदला कैसे लेगा। कुछ ऐसे हाल और हालात में जुलाई 2002 को लॉर्ड्स की इस धरती पर सौरव गांगुली और हुसैन के बीच सिक्का उछाला जाता है। टॉस जीतकर अंग्रेज पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हैं। इस फाइनल मुकाबले में अंग्रेजों ने अपने 5 विकेट खोकर 325 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये वो दौर था जब 300 का स्कोर लगभग जीत की गारंटी दे देता है। लिहाजा मैच का रिजल्ट आने से पहले ही कमजोर भारतीय प्रशंसक भारत की हार मान चुके थे। लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए सौरव गांगुली और विस्फोटक वीरेंद्र ने भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी और भारत की इस ओपनर जोड़ी ने बिना कोई विकेट गंवाए 10 ओवर में 67 रनों की लूट मचा दी। यहाँ भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर भारत ने सौरव गांगुली के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया। सौरव गांगुली ने 43 गेंदों में 60 रनों की एक बेहतरीन और आतिशी पारी खेली थी। 106 रनों के टोटल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा था और यहीं से शुरू होती है भारतीय बल्लेबाजों के पतन की कहानी। जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग 45, दिनेश मोंगिया 9, सचिन तेंदुलकर 14 और राहुल द्रविड़ महज 5 रन बनाकर अपना विकेट खो चुके थे। 24वें ओवर का खेल खत्म होते होते महज 140 रन के स्कोर पर भारत के टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाज अब पवेलियन में बैठ चुके थे। भारत मानो अब हार की दहलीज पर खड़ा हो चुका था। भारत के त्रिदेव सचिन, सौरव और द्रविड़ भारत का साथ छोड़ चुके थे। उस दौर में ये वो भारतीय बल्लेबाज हुआ करते थे जिनके रहते भारत की जीत लगभग निश्चित होती थी और जिनके जाने के बाद भारत की पराजय लगभग निश्चित होती थी। जीत की उम्मीद में जो लाखों भारतीय फैंस टीवी के चल रहे थे वो अब एक एक करके बंद होने लगे थे और बंद होने वाले इन्हीं टीवी सेट्स में एक टीवी सेट ऐसा भी बंद होता है जो उस दिन खुला रहना चाहिए था। हार की दहलीज पर खड़े इस मैच में उस घर के लोग अपने घर के टीवी को बंद करके घर के दरवाजे पर ताला लगाकर मायूस होकर घर से बाहर चले गए। उनके घर के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाते। 140 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद इस गंभीर परिस्थिति में स्थिति को संभालने के लिए भारत के संकट मोचक यानी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की जोड़ी मैदान पर थी। उन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने थोड़ी देर तक अंग्रेजों पर नजर रखी और उसके बाद उनकी क्लास लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की जीत और भारत की हार के बीच युवराज और कैफ की जोड़ी ने अंग्रेजों की उम्मीदों को नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया।
लेकिन 42वें ओवर में कॉलिंगवुड की चौथी गेंद पर युवराज सिंह कैच आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह आउट होने से पहले वो 63 गेंदों पर 69 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर भारत की जीत की उम्मीदों को जगा चुके थे, जिंदा कर चुके थे। अब 6 विकेट खोकर 267 रन बना चुका था भारत और अब 50 गेंदों में भारत को 58 रनों की जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इलाहाबाद की मिट्टी का वो लड़का लॉर्ड्स के मैदान में अपने पसीने बहा रहा था। युवराज के जाने के बाद भारत की जीत की जिम्मेदारी मोहम्मद कैफ ने अपने कंधों पर ली और हरभजन सिंह के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 47 रनों की अहम पार्टनरशिप निभाई। भज्जी को 15 रन के स्कोर पर आउट कर दिया गया और इसी ओवर में एंड्रू ने 2 गेंद बाद अनिल कुंबले का विकेट लेकर अंग्रेजों की उम्मीद को एक और किरण जगा दी। 314 रनों पर 8 विकेट गिरने के बाद भी अभी भी भारत को 13 बॉल पर 12 रनों की जरूरत थी और ये मैच बिल्कुल एक तराजू पर रखा जा चुका था, जिसमें कभी पलड़ा इस तरफ तो कभी उस तरफ था। 49वें ओवर में स्ट्राइक कैफ के पास जाती है और कैफ ने डैरन के इस ओवर में 10 रनों की लूट कर ली। अब भारत को आखिरी 6 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक अब जहीर खान के पास थी। आखिरी ओवर की 2 गेंदें जहीर खान डॉट खेल जाते हैं, लेकिन गेंद जहीर खान के बल्ले से लग जाती है और दोनों भारतीय बल्लेबाज दौड़कर 2 रन बटोर लेते हैं और इसी के साथ पूरा स्टेडियम और लाखों करोड़ों भारतीय फैंस की चीख निकल जाती है, इंडिया जीत गई। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की उस पारी की बदौलत अंग्रेजों के 325 रनों के उस विशाल लक्ष्य को कांच के टुकड़ों की तरह चकनाचूर कर दिया गया। मोहम्मद कैफ ने 75 गेंदों में 87 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर लॉर्ड्स के मैदान में टीम इंडिया की विजय पताका लहरा दी। लॉर्ड्स के मैदान में लहराता हुआ तिरंगा टीम इंडिया के साहस और टीम इंडिया के पराक्रम की गवाही दे रहा था। आखिर ओवर की 3 गेंदों पर दौड़कर जैसे ही कैफ और जहीर खान ने भारत को जीत की दहलीज पर पार करवाई, वैसे ही दादा ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट उतारकर हवा में लहरा दी। सौरव गांगुली का ये रूप देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि लॉर्ड्स की बालकनी में यह कारनामा करने का साहस शायद ही दुनिया का कोई खिलाड़ी कर पाए। एंड्रू की उस अभद्रता और उस अहंकार का बदला सौरव गांगुली ने उसी अंदाज में लिया था। यही वो पल था, यही वो दिन था जब दादा ने पूरी दुनिया को समझा दिया था कि किसी भी स्लेजिंग या बदतमीजी का जवाब अब भारत उसी भाषा में देगा। और यह दिन भारतीय क्रिकेट का एक आग उगलता सूर्योदय था। अब सारे भारतीय टीवी भारत की लगातार विकेट गिरने के बाद बंद हो रहे थे। तब एक टीवी कैफ के घर का भी बंद हो चुका था। 146 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद अपने बेटे की बैटिंग आने पर खुद उसकी माँ बाप को यकीन नहीं था कि मोहम्मद कैफ की बैटिंग आने से पहले ही उन्होंने अपना टीवी बंद कर दिया था और दोनों पास के सिनेमा हॉल में लगी फिल्म देवदास देखने चले गए। मोहम्मद कैफ के माँ बाप को यह गलती ऐसी थी जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। जब भी जिक्र होता है तो उस पल को याद करके मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, काश हमने उस दिन फिल्म की बजाय टीवी देखा होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।